I welcome you in this new video. In this video we will learn how to solve exercise 8.4 of chapter Introduction to Trigonometry. So let's start sum number 1. Express the trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in terms of cot A. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमें दी हुई हैं साइन ए, सीकेंड ए और टैन ए, इन्हें हमने इन टर्म्स ऑफ कोट ए शो करना है। यानी कि साइन ए, सीकेंड ए और टैन ए को हमने एक ऐसी टर्म के इक्वल दिखाना है जिसमें कोट ए होना चाहिए। तो सम स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप फॉर्मूले पर बनाया हुआ मेरा वीडियो वो पहले देखें, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस पर डिपेंड है। अगर आप फार्मूलास को अच्छे से लर्न नहीं करते तो एक्सरसाइज आपकी समझ में नहीं आएगी। तो मैंने इसके लिए फार्मूलेस का एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आप पहले सारे फार्मूलास को देखें और लर्न कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। तो साइन ए है, इसको हमने दिखाना है इन टर्म्स ऑफ कोट ए। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है। यहाँ से माइनस कॉट स्क्वायर को हम ले जाएंगे राइट साइड, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर राइट साइड जाएगा और प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने ए लिखना है, सॉरी ए लिखेंगे यहाँ पे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये फार्मूला है कि 1 ओवर कोसिकेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा के। इसलिए हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देंगे। कोसिकेंट स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो राइट साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो बनेगा 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा के। तो ये है 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर ए, तो ये इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर ए के इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड सेम रहेगी 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और जहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये साइन आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो साइन जो है एक ऐसी टर्म के इक्वल आ गया जिसमें क्या है, कॉट है। तो इसी तरह जो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है सीकेंट ए, इसको भी हमने इन टर्म्स ऑफ कॉट ए दिखाना है। तो सीकेंट ए के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे
सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे हम ए लिखते हैं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है। जहाँ से हम माइनस टेन स्क्वायर ए को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, माइनस टेन स्क्वायर ए राइट साइड जाकर हो गया प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, अब क्योंकि हमने सीकेंट को इन टर्म्स ऑफ कॉट दिखाना है तो जो टेन थीटा है, ये फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा। तो टेन जो है वो 1 ओवर कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो ये टेन स्क्वायर है तो ये इक्वल आ जाएगा 1 ओवर कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और कॉट स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉट स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को कॉट स्क्वायर ए से तो आ गया कॉट स्क्वायर ए, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1, तो सीकेंट स्क्वायर ए जो है इसके इक्वल आ गया। तो सीकेंट ए इज इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर कॉट स्क्वायर ए। तो सीकेंट जो है सीकेंट ए वो आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब थर्ड जो बचता है हमारे पास वो है टेन ए। तो टेन का मैंने पहले ही आपको बता दिया है यहाँ पर कि टेन ए जो है, ये फार्मूला मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर कॉट थीटा। तो टेन ए इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट ए। सम नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। ये मिलता जुलता है सम नंबर 1 से। तो जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन। तो साइन ए को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर हम ए लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए राइट साइड जाकर हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये फार्मूला है कि कॉस थीटा जो है वो इक्वल है 1 ओवर सीकेंट थीटा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ए। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को सीकेंट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर ए
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को सीकेंट स्क्वायर ए से तो आता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो साइन ए इज इक्वल टू, तो जहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगी, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ए। तो साइन ए जो है वो आ गया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। इसके बाद जो सेकंड रेशो है वो है कॉस। तो कॉस के लिए यही फार्मूला यूज़ होगा जो मैंने अभी बताया आपको, कॉस थीटा इक्वल 1 ओवर सीकेंट ए। तो नंबर 2, तो कॉस ए जो है वो इक्वल है 1 ओवर सीकेंट ए। तो नंबर 3 tan, तो tan ए इज इक्वल टू साइन ए ओवर कोस ए। तो ये फार्मूला है, tan ए जो है वो इक्वल है साइन ए ओवर कोस ए। तो साइन ए अभी हमने निकाला है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, तो ये साइन की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो tan ए इज इक्वल टू, अब साइन की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ए। तो ओवर ये साइन की वैल्यू आ गई, नीचे कॉस ए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर ये सीकेंट स्क्वायर ए जो है, तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाता है, सीकेंट स्क्वायर ए की जो स्क्वायर रूट है वो आ जाती है सीकेंट ए। सीकेंट स्क्वायर ए की स्क्वायर रूट आ गई सीकेंट ए ओवर जो कॉस है, कॉस इक्वल है 1 ओवर सीकेंट थीटा। अभी मैंने फार्मूला बताया आपको, तो कॉस के स्थान पर लिखेंगे 1 ओवर सीकेंट ए। अब इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट ए मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा लिखेंगे इसे, सीकेंट ए ओवर 1। सीकेंट ए से सीकेंट ए कैंसिल हो गया, तो जो tan ए है वो आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए जो है वो आ गया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। तो tan के बाद कॉट, तो कॉट जो है कॉट ए, कॉट ए इक्वल है कॉस ओवर साइन, कॉस ए ओवर साइन ए। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। तो यहाँ हम
कॉस और साइन की वैल्यू पुट कर देंगे। कोट ए इज़ इक्वल टू, अब कॉस जो है कॉस थीटा इक्वल है 1 ओवर सीकेंट थीटा, तो कॉस की वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर सीकेंट ए ओवर साइन ए की वैल्यू जैसे अभी जहाँ हमने निकाली थी साइन ए की वैल्यू, जे हम वहाँ पुट कर देंगे। तो साइन ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ए। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 ओवर सीकेंट ए ओवर अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और सीकेंट स्क्वायर ए की स्क्वायर रूट जो है वो आ जाती है सीकेंट ए। अब इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉट ए इज़ इक्वल टू, पहले इसे लिखेंगे 1 ओवर सीकेंट ए मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल सीकेंट ए ओवर अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो सीकेंट ए से सीकेंट ए कैंसिल हो जाता है, और कोट ए इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोट जो है वो आ गया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। तो नेक्स्ट जो रेशो है वो है नंबर 5 कोसिकेंट। तो कोसिकेंट ए इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन ए, ये फार्मूला है। कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा। तो जहाँ हम साइन ए की वैल्यू पुट कर देंगे, जो अभी हमने जहाँ पुट की है, तो साइन ए की वैल्यू, ये साइन ए की वैल्यू हमने ये पुट की थी यहाँ पे, वो सेम जो वैल्यू है जहाँ हम पुट कर देंगे 1 ओवर अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ए। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 ओवर अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और सीकेंट स्क्वायर ए की स्क्वायर रूट आ गई सीकेंट ए। अब इसका रेसिप्रोकल 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल उल्टा लिखेंगे इसे, सीकेंट ए ओवर अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से सीकेंट ए को, तो आ गया सीकेंट ए ओवर अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोसिकेंट ए जो है वो भी आ गया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो सम नंबर 3, इसे हमने इवेल्यूएट करना है, वैल्यू पता करनी है इसकी। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा।
और दूसरा फार्मूला जो अप्लाई होगा वो ये है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये वाले फार्मूले ऑलरेडी आप कर चुके होंगे एक्सरसाइज 8.3 में, उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो दोनों साइन हैं। हम किसी एक को 90 में से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन को 90 डिग्री में से माइनस करें तो वो बनता है कॉस थीटा। तो आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। अगर पहले को करते हैं तो साइन स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर और 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 63 डिग्री, और उसके बाद सेम लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री ओवर, नीचे दोनों कॉस हैं, नीचे भी हम इसी तरह जो फार्मूला है वो ये है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो दोनों कॉस हैं, किसी एक को हम 90 में से माइनस कर देंगे। अगर इसे करते हैं तो कॉस स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर और 90 डिग्री में से माइनस करेंगे 17 डिग्री। तो आगे सेम लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से 63 डिग्री को माइनस करेंगे तो 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ओवर साइन स्क्वायर 90 में से 17 डिग्री को माइनस करेंगे तो आ जाता है 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इक्वल आ जाएगा 1। इसी तरह नीचे ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी इक्वल 1, और 1/1 इज इक्वल टू 1। तो 1 इसकी वैल्यू आ गई। सम नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कोई एक साइड लेकर इसे सॉल्व करेंगे, चाहे तो आप लेफ़्ट साइड से कर सकते हैं या राइट साइड से कर सकते हैं। तो मैं लेफ़्ट साइड से कर रहा हूँ, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब जो कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है 1/sin थीटा के, और जो कॉट थीटा है वो इक्वल होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। तो कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा के इक्वल है, इसलिए हम कोसिकेंट थीटा के स्थान पर लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल है cos ओवर sin, तो लिखेंगे cos थीटा ओवर sin थीटा होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन कर लेंगे,
साइन थीटा और साइन थीटा का जो एलसीएम है वो आ जाता है साइन थीटा। अब एलसीएम साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एलसीएम साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर जो है इसे हम अलग अलग डाल देंगे, न्यूमरेटर पर अलग, डिनोमिनेटर पर अलग। तो ये आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे साइन थीटा पर अलग स्क्वायर डाल देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब जो साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फार्मूले जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि आई बटन पर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने सारे फार्मूले एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर सेम रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर था 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ओवर, अब ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, तो 1 जो है 1 का स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो कॉस थीटा का स्क्वायर है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर होल स्क्वायर है इसलिए हम ब्रैकेट को 2 बार लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो स्क्वायर था इसलिए हमने 2 बार लिख लिया। अब इसके फैक्टर बना देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 और कॉस थीटा को एक बार प्लस लिख देंगे और दूसरी बार माइनस लिख देंगे। ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी। और 1 माइनस कॉस ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के।